हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कक्षा में कैसे अनुशासन बनाए रखा जाए, कैसे क्लास में छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, कैसे क्लास में छात्रों से प्रश्न पूछा जाए और अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं और एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है, ये सब टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं उसमें आज की क्लास है लास्ट क्लास, अंतिम क्लास। इसके बाद की क्लास में हम लोग दूसरे यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखा जाए। देखिए, सबसे पहले कि कक्षा में छात्र व्यवहार नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, यानी क्लास में कैसे छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, कक्षा में छात्रों के समूह व्यवहार को नियंत्रित करना शिक्षक के लिए काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और जो कक्षा का भौतिक वातावरण होता है वो कक्षा के वातावरण में सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को सक्रिय रूप से समाविष्ट किए रहता है। इसलिए कक्षा भी एक प्राणी की भांति महसूस है। इससे लगता है कि कक्षा में जो माहौल है वो भौतिक वातावरण से मिलता जुलता है और कक्षा भी एक जीवंत व्यक्ति की तरह दिखती है कक्षा में। इसीलिए देखिए, जीवंतता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, कक्षा नीरस नहीं होनी चाहिए। देखिए, छात्र भी ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां वे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। छात्रों को देखिए क्लास में उस प्रकार का वातावरण चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए जहां पे उनको सुरक्षा मिले, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और उनको वहां सम्मान मिले। यानी वहां पे उनको अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो क्लास में उनको बहुत अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। फिर देखिए, विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में समान रूप से विश्वास रखते हो। यानी क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें टीचर भी पढ़ाने में रुचि ले रहा हो और छात्र भी पढ़ने में रुचि ले रहा है, वो दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हो, तब जाके क्लास जो है बेहतर बनेगी। देखिए, इसके लिए शिक्षा संस्थानों के जो मुख्य अध्यापक होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं वो पहल करना चाहिए उनको। यानी अगर कोई क्लास सही से नहीं मैनेज है, सही से नहीं व्यवस्थित है, क्लास में बच्चे सही से नहीं रह रहे हैं, बिहेव नहीं कर रहे हैं सही से, तो उसके लिए सबसे पहले जो वहां का प्रबंधक होगा, मैनेजर होगा, उसको पहल करनी चाहिए। और वहां का मुख्य अध्यापक करने का मतलब प्रिंसिपल जो होंगे उनको इसके लिए पहल करना चाहिए। यह निश्चित रूप से सदैव से शिक्षकों के लिए एक आसान कार्य नहीं है। देखिए, ये कहना आसान है लेकिन क्लास को मैनेज करना, क्लास को व्यवस्थित तरीके से रखना, क्लास में सही तरीके से पढ़ाना, ये बहुत ही चुनौती भरा कार्य होता है। हर टीचर ये काम नहीं कर पाता है। जो जिम्मेदार टीचर होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल टीचर होते हैं, जो रेस्पेक्टेड होते हैं, जिनको बच्चे सम्मान देते हैं, उनके द्वारा क्लास को व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और क्लास में यदि टीचर का पढ़ाने का तौर तरीका अगर सही नहीं है तो भी क्लास सही से मैनेज नहीं हो पाती। देखिए, ये कई सकारात्मक रणनीतियां भी होती हैं जो शिक्षा के लिए उचित पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायक होती है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं जिसको बनाकर क्लास में चलने से, क्लास में पढ़ाने से बच्चों को मैनेज करने में बहुत सुविधा होती है। देखिए, शिक्षक जो है कक्षा में प्रारंभिक सत्र में अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड और कार्य एक्शन भविष्य के लिए कक्षा की रूपरेखा तैयार कर देते हैं। यदि क्लास में शुरू में टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसका एटीट्यूड कैसा है और उसका कार्य कैसा है, यानी वो किस प्रकार से वहां फंक्शन कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे बच्चों के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैसे बच्चों से बातें कर रहा है, कैसे उनका रिस्पॉन्स दे रहा है, ये बहुत ही बेहतर होता है। और उसी के बाद एक तरह से क्लास की रूपरेखा तैयार हो जाती है कि हाँ, ये टीचर इसी प्रकार से पढ़ाते हैं और फिर बच्चे उसी प्रकार से उनकी क्लास में इंटरेक्ट भी करते हैं और रेस्पॉन्स भी देते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए पहली क्लास में ही टीचर को बहुत बेहतर तरीके से बच्चों के सामने पेश आना चाहिए। इसके बाद देखिए, यह मूलतः शिक्षण कार्य चातुर्य यानी टीचिंग टैक्टिक्स से संबंधित होते हैं। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जिनके अंदर इसकी बहुत ही
चतुराई होती है, यानी बहुत बेहतर तरीके से क्लास को मैनेज करते हैं और क्लास में बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनके साथ अच्छे से किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें शिक्षक को एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शिक्षार्थियों की भावना या शारीरिक रूप से उनको चोटिल न किया जाए। यानी क्लास में पढ़ाते समय टीचर को ध्यान देना होता है कि स्टूडेंट की किसी भी भावना को ठेस न पहुंचे, यानी उनके द्वारा कहे गए शब्दों से छात्रों को कोई भावना या कोई शारीरिक रूप से चोट न पहुंचे। यानी उनको कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है, उनको सम्मान देना है और उनको मारना पीटना नहीं है। यदि कोई दंड हो तो उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। यदि क्लास में कोई स्टूडेंट है, शरारती है, शरारत कर रहा है, तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन दंड शारीरिक नहीं होना चाहिए और यह जानबूझकर भी दिया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा न लगे कि किसी छात्र को जानबूझकर दंडित किया जा रहा है, जानबूझकर नहीं करना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। देखिए, हर शिक्षक इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि वह शिक्षण उद्देश्यों को भली भांति पूरा कर सके। देखिए, हर शिक्षक प्रयास करता है कि क्लास में जो उद्देश्य है उसको पूरे तरीके से पूरा किया जाए और स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। इसमें प्रतिष्ठा भी दांव पर रहती है, यानी उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी उसमें दांव पर होती है। यदि टीचर सही से नहीं पढ़ा पा रहा है तो वो खुद से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसको ग्लानि महसूस होगी और स्टूडेंट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। इतने होने के बावजूद भी देखिए, कभी कभी क्लास में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी इतना करने के बाद भी क्लास में जब अनुशासन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो देखिए उससे कैसे निपटाया जाए, यानी उससे कैसे पार पाया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। देखिए, जैसे अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत उचित कार्यवाही न करे तो वह शिक्षार्थी का स्वभाव बन सकता है। देखिए, क्लास में अनुशासनहीनता हो रही है, इनडिसिप्लिन हो रही है, तो छात्रों को कुछ न कुछ दंड देना होगा, यानी उनको कुछ न कुछ दंड दीजिए या फिर उनको कोई ऐसा कार्य दे दीजिए जिसमें वो व्यस्त रहें, तो क्लास में शरारत नहीं करेंगे। और उसके बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो फिर उसकी कंप्लेन उनके गार्जियन से करनी चाहिए। देखिए, यदि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो तो शिक्षक को तुरंत शिक्षण रोक देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में यह संदेश जाता है कि शिक्षक शिक्षण को लेकर गंभीर है और कक्षा में दुर्व्यवहार सहन नहीं करेगा। देखिए, जब आप पढ़ा रहे हो, किसी चीज को, किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो और क्लास में बच्चे दुर्व्यवहार कर रहे हो, अनुशासनहीनता दिख रही हो, तो आपको सबसे पहले टीचिंग रोक देनी चाहिए। इससे उनको लगेगा कि टीचर इन डिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करता है और इस प्रकार के माहौल में टीचिंग नहीं कर पाएगा। तो बहुत से जो बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनको लगेगा कि इस प्रकार से करने से हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो फिर बाद में भविष्य में वो जो बच्चे शरारती बच्चे रहेंगे, वो बच्चे खुद ही उनको कहेंगे कि आपके वजह से हम लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए आप डिस्टर्ब मत करिए। तो इसमें आपका सपोर्ट और भी बच्चे करने लगेंगे। फिर देखिए, अगर कक्षा उत्तरोत्तर अनुशासनहीन बनती जाए तो यह इस बात की ओर इंगित करता है कि पाठ्य वस्तु या उसको सिखाने का ढंग नीरस है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद यदि क्लास में अनुशासनहीनता बनी है, बच्चे आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो आपको यह आभास हो जाना चाहिए कि आपके पढ़ाने का तौर तरीका सही नहीं है या फिर आप जो पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही नीरस है, बहुत ही बोरिंग है। तो आपको उसको रुचिकर बनाना होगा, बेहतर तरीके से बच्चों को समझाना होगा। ऐसी स्थिति में देखिए, शिक्षक को अपनी कार्यनीति में तुरंत परिवर्तन लाना चाहिए। यानी आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, उसमें आपको तुरंत बदलाव करना होगा। वह छात्रों को देखिए ऐसे कार्य में संलग्न करे जिसमें उनका हित एवं रुचि हो और उनको किसी लिखित कार्य में लगा दे। देखिए, यदि आप सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसा काम दे दिए जिसमें वो रुचि पूर्वक उसको करें, जिससे वो उसमें व्यस्त रहेंगे, तो आपको क्लास में परेशान नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे। और इससे बेहतर कार्य होता है कि टीचर उनको कुछ न कुछ क्वेश्चन दे देता है और कहता है
कि आप इसका उत्तर लिखिए अपने से, तो उसमें वह व्यस्त हो जाते हैं। यदि एक विशेष छात्र अनुशासनहीन हो तो शिक्षक उसे कक्षा से बाहर भी परामर्श दे सकते। यदि पूरी क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो जो बहुत शरारती हो, जो शरारत कर रहा हो या अनुशासनहीन हो, तो उसको क्लास के बाहर टीचर बेहतर तरीके से समझा सकता है। क्लास में सबके सामने इंसल्ट करने से हो सकते हैं उसको ठेस पहुंचे, तो उसके लिए क्लास के बाहर बुलाकर या अपने ऑफिस में बुलाकर उसको बच्चे को समझा सकता है। देखिए, शिक्षक विशेष परिस्थितियों में छात्रों के अभिभावकों से भी वार्तालाप कर सकते। जब कंडीशन बहुत खराब हो जाए, कंडीशन सही ना हो, तो टीचर उसके गार्जियन को बुला के उससे बात भी कर सकता है या उसकी कंप्लेन उनके गार्जियन को भी कर सकता है। अब देखिए, कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, यानी कक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाए। देखिए, सबसे पहला, यदि कोई प्रश्न बहुत ही सरल या अल्पमति वाला हो तब भी उसे ऐसा चिन्हित करना उचित नहीं होगा। यानी कोई प्रश्न यदि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उस प्रकार से नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जैसे उसका कोई महत्व ही न हो। उसको भी बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। छात्रों को ऐसा न लगे कि ये बहुत सरल है या इसका कोई महत्व नहीं है। शिक्षार्थी को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ और तथ्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। यानी स्टूडेंट को इस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए, इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करे और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के फैक्टों को वो उसमें इस्तेमाल करे। देखिए, पूछे गए प्रश्नों के लिए प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है, जैसे कि शाबाश, प्रश्न रोचक है, आपने काफी अध्ययन किया हुआ है, इत्यादि। यानी देखिए, जब बच्चे आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो आपको उनको पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, यानी जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों को प्रदान करने से उनका और भी उत्साह बढ़ता है और प्रश्न पूछने पर वो उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे देखिए और भी छात्रों को प्रेरणा मिलती है और कक्षा का वातावरण सकारात्मक बनता है। जब आप पुनर्बलन प्रदान करेंगे, बच्चों को अच्छा फीडबैक देंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो जो स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं वो भी अब देना चाहेंगे। तो इससे क्लास का जो माहौल होगा बहुत ही पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए, शिक्षक को यह संदेश देना चाहिए कि अच्छे प्रश्न पूछना उनके विचार एवं ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षक को इस प्रकार से क्लास में पेश आना चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि स्टूडेंट को लगे कि अच्छे प्रश्न पूछने से उनके ज्ञान का विकास होगा और उनके विचारों में बेहतर बढ़ोतरी होगी, यानी इससे उनका दिमाग और भी डेवलप होगा। देखिए, शिक्षक को कम या प्रश्न न पूछने वाले विद्यार्थियों के साथ समानुभूति यानी एम्पैथी होनी चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि वे सहजता से प्रश्न पूछ सकें। यानी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो प्रश्न नहीं पूछते हैं, हिचकिचाते हैं या टीचर से डरते हैं, तो टीचर को उनके लिए भी इस प्रकार का माहौल उत्पन्न करना चाहिए वहां कि उनको भी प्रश्न पूछने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट न हो। यानी प्रश्नों का जवाब बहुत सरलता से देना चाहिए, उनको डांट के बैठा नहीं देना चाहिए। देखिए, केवल कुछ ही विद्यार्थियों को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हर विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का समान अवसर मिलना चाहिए। देखिए, क्लास में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही नहीं मौका देना चाहिए कि बार बार वही प्रश्न पूछे टीचर से, या कोई डाउट हो तो केवल वही पूछ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट को, जिसको डाउट हो, जिसको कोई प्रॉब्लम सब लग रही है कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो सभी लोग टीचर से आसानी से पूछ सके। टीचर को ऐसा माहौल क्लास में बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों का बेहतर तरीके से विकास होता है, उनका अधिगम बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि एक शिक्षक होने के नाते आपने कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया और विद्यार्थियों से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो शिक्षक को कोई संकेत देना चाहिए या उस प्रश्न के कठिन भाग से संबंधित ऐसी जानकारी दे ताकि विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न। देखिए, यदि प्रश्न बहुत कठिन है तो आपको कुछ हिंट देना चाहिए या उससे संबंधित कुछ संकेत दे देना चाहिए जिससे बच्चे तुरंत समझ जाए और फिर उसका उत्तर दे ले। ऐसा नहीं है कि कठिन प्रश्न पूछ लिए और बच्चों को कुछ हिंट नहीं दे रहे। इससे क्या होगा कि क्लास में समय खराब होगा और बच्चे जो है
अरुचिकर क्लास को फील करेंगे। तो ऐसा नहीं होना है, उनको हिंट देना चाहिए आपको, और उसके जो कठिन भाग है उससे संबंधित कोई ना कोई संकेत भी दे देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आसानी से सक्षम होंगे। देखिए, यदि शिक्षक यह कहता है कि शायद इसको मैंने पहले कुछ शीघ्रता से वर्णित किया, हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे इत्यादि। यदि देखिए, अगर टीचर कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर को कहना चाहिए कि लग रहा है मैंने इसको जल्दबाजी में पूछ लिया है, चलिए इस पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा कि उस कठिन प्रश्न का उत्तर भी बच्चे बाद में आसानी से दे देंगे। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बने बनाए उत्तर नहीं देने चाहिए, यानी शिक्षक को ऐसी स्थिति देनी चाहिए कि उन्हें स्वयं से उत्तर मिल जाए। देखिए, जब कोई क्वेश्चन का उत्तर देना हो, स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, तो टीचर को बना बनाया उत्तर नहीं देना चाहिए, यानी अपने मन से कुछ भी उत्तर बना के उनको नहीं बता देना, यानी उनको सही उत्तर बताना चाहिए, जिससे बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट हो कि हाँ ये सही उत्तर है। इसके लिए उन्हें देखिए लगना चाहिए कि हाँ उनको स्वयं से भी उत्तर ऐसा मिल सकता है। देखिए, प्रश्नों को कुछ छात्रों के समूह के सामने भी प्रस्तुत किया जा सकता है, वे इस पर चर्चा करें और तत्पश्चात उत्तर तक पहुंचने की सुगमता से कार्य करें। यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ बच्चों का ग्रुप होता है, तो उनको समूह में भी क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि आप सभी लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इससे क्या होगा कि बच्चे बहुत बेहतर तरीके से आपस में सहयोग करके उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे और फिर सही तरीके से इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देना सीखेंगे। देखिए, यदि एक ही प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हों तो शिक्षण नीति का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। यदि देखिए क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पे बच्चे एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आप जो चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को सही से समझ में नहीं आ रही, यानी आपको अपने पढ़ाए जाने के तौर तरीकों का पुनरावलोकन करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। देखिए, शिक्षक यह कह सकता है कि कभी कभी मुझसे एक विषय वस्तु से दूसरी पर जाने में शीघ्रता हो। इसमें देखिए टीचर को कहना चाहिए कि कभी कभी हो जाता है कि मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बहुत जल्दी चला जाता हूं, मुझे इतना तेज नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए। तब स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ हो सकता है कि सर ने बहुत जल्दबाजी कर दी। उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपको वो टॉपिक सही से नहीं क्लियर है, ऐसा क्लास में फील नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षक को ऐसा कहने से बचना चाहिए कि जब मैंने समझाया आपने ध्यान नहीं दिया, या इसको पहले भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। यदि देखिए कोई टॉपिक क्लास में स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को यह नहीं कहना चाहिए कि जब मैंने पढ़ाया था तो आपने उस समय क्यों ध्यान नहीं दिया, या फिर इसको पहले मैंने कई बार बता दिया है तो आपको क्यों नहीं आ रहा है। यदि देखिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसको शॉर्टकट में एक बार बता देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो स्टूडेंट भी संतुष्ट हो जाएगा और उसको अगर कोई डाउट है तो वो उसका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसा यदि कहा जा रहा है तो विद्यार्थियों द्वारा नकारात्मक रूप में लिया जा सकता है। देखिए, अगर कोई टीचर ऐसा कहता है तो विद्यार्थी उसको नेगेटिव रूप में लेंगे या कहेंगे कि टीचर जो है इररिस्पॉन्सिव है, यानी जिम्मेदार नहीं है, बच्चों के लिए सहयोगी नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, आप देखिए हम लोग देखते हैं एक शिक्षक के उत्तरदायित्व, यानी एक टीचर का क्लास में या बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए, शिक्षक का जो मौलिक कर्तव्य या कार्य होता है विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को सही दिशा निर्देश देकर उनकी क्षमता के अनुसार बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। यानी देखिए, किसी क्लास में एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कहिए, चाहे कर्तव्य कहिए, चाहे कार्य कहिए, वो होता है अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करवाना, यानी उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास करना और उसके साथ साथ उसके अधिगम अनुभवों को बहुत बेहतर करना। तो इसके लिए देखिए एक शिक्षक की क्या क्या महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। देखिए, विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास करना चाहिए, पाठ्यक्रम का विकास एवं संचालन बेहतर तरीके से करना चाहिए, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम होना चाहिए, कक्षा प्रबंधन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए,
विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन समय समय पर जरूर करना चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संबंधित गाइडलाइन मार्गदर्शन उन्हें प्रदान करना चाहिए। उनके साथ प्रभावी सामाजिक संबंध रखना चाहिए। संपूर्ण विद्यालय कार्य साधकता का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों का सार्वजनिक परीक्षा परिणाम उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक अच्छे शिक्षक की क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। अब आते हैं अच्छे शिक्षक की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर, यानी एक शिक्षक अच्छा शिक्षक कब कहलाएगा, क्या क्या गुण उसके अंदर होंगे कि उसको अच्छा शिक्षक कहा जाए। सबसे पहले देखिए, कोई भी शिक्षक अच्छा शिक्षक बच्चों के लिए तभी होगा जब वह जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रहा है, उससे संबंधित उसके पास मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। यानी आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चे पे आपको किस प्रकार से रिस्पेक्ट देंगे और क्लास में आप किस प्रकार से बच्चों के सामने पेश करेंगे अपने आप को, तो ये दिक्कत होती है। देखिए, दूसरा चीज है, शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। उसके बाद देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करे। यानी क्लास में विद्यार्थियों के सामने अपने आप को पेश करते समय टीचर का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए। फिर देखिए, कक्षा के वातावरण को हमेशा एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान बनाए रखे। क्लास में नीरसता न दिखे, यानी बच्चे एकदम रुचि पूर्वक आपके टॉपिक को, आपके विषय को पढ़ें, समझें और ध्यान दें उस पर। अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें उपयुक्त अवसर पर पुरस्कृत भी करना चाहिए। यदि क्लास में कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, प्रश्नों का उत्तर सही से दे रहा है और दिए गए होमवर्क कार्यों को अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और उसको हो सके तो पुरस्कृत भी करना चाहिए। शिक्षण में देखिए, विविधता तथा रोचकता का समावेश होना चाहिए, जिससे कक्षा के अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। यानी क्लास में विविधता होनी चाहिए, पढ़ाने का तौर तरीका हमेशा बदलते रहना चाहिए और क्लास में बहुत रोचकता होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले स्टूडेंट को भी क्लास में आनंद मिले या वो उसमें रुचि ले, बेहतर तरीके से ध्यान से पढ़े। अगला देखिए, विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करें। यानी ऐसा टीचर जो बच्चों के पढ़ने लिखने में यदि कोई समस्या आ रही है या क्लास में उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे बात करे और उसको दूर करने का प्रयास करे। अगला देखिए, विद्यार्थियों में वे अध्यापक अधिक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, ऐसे टीचर क्लास में या बच्चों में ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं जब वो उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन हर समय उनको देते हैं, या उन बच्चों को कोई समस्या है, यदि उस टीचर से पूछ रहा है और टीचर उसका सॉल्यूशन उनको दे रहा है या फिर उसको मार्गदर्शन अच्छा दे रहा है, तो वो बच्चों में ज्यादा लोकप्रिय होता है। अगला देखिए, शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। यानी क्लास में यदि टीचर कोई व्यवहार कर रहा है या कोई प्रश्न पूछ रहा है या बच्चों के साथ बर्ताव कर रहा है, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिक्षक का अपने विद्यार्थियों पर देखिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यानी आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं उसके ऊपर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमारे स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे, करेंगे और परीक्षा में बेहतर रिजल्ट लाएंगे। शिक्षकों में देखिए संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, साथ ही वे अनुशासन प्रिय भी होने चाहिए। क्लास में टीचर को भी अनुशासन प्रिय होना चाहिए। यदि टीचर अनुशासन प्रिय नहीं रहेगा, संवेदनशील नहीं रहेगा, असंवेदनशील रहेगा, तो बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे और बच्चे भी उसी तरह से बाद में करेंगे। शिक्षक में देखिए विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही उनके कल्याण की चिंता होनी चाहिए। देखिए, बच्चों के साथ आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में इस प्रकार का माहौल करिए कि जैसे लगे कि आप उनके अपने हैं, यानी परायों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और हर समय बच्चों के कल्याण की
चिंता करनी चाहिए, उनको लगे कि हाँ टीचर को भी हमारे गार्जियन की तरह हमारी परवाह है, तो जिससे बच्चे आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। देखिए, शिक्षण कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, साथ ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी पूरी तरह से शिक्षण कार्य के लिए आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि टीचर मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है और बच्चों की सफलता के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको ऐसा करना चाहिए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीजों को बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे, उससे संबंधित यदि प्रश्न परीक्षा में आ रहा है तो बच्चे उसको जरूर हल कर ले। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। विद्यार्थियों को सीखने, अधिगम व प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, बच्चों को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसे टैलेंट होने चाहिए, गुण होने चाहिए जो बच्चों को हमेशा प्रेरित कर सके। अगला देखिए, शिक्षक को धैर्यशील होना चाहिए। यानी आपको हर छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। शिक्षक में भावात्मक अभिवृत्ति का दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। देखिए, बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करने, सहभागी हो। बच्चों को अगर कोई समस्या हो रही है तो उसमें आप उसको सही तरीके से मिलजुल कर उनको हल करवाइए। अगर दो बच्चे आपस में मेलजोल नहीं हो रहा है तो उनको भी एक ऐसे माहौल में आप रखिए कि उनके अंदर की जो भी वो कटुता है वो दूर हो जाए और वो लोग मिलजुल के कार्य करें। शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए, जिससे वह उसकी पुनरावृत्ति न कर सके। देखिए, अगर कोई क्लास में बच्चा बार बार अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उसको किसी भी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। बस दंड ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उनको किसी भी प्रकार की भावनात्मक या शारीरिक क्षति पहुंचे। देखिए, एक शिक्षक पूर्ण रूप से तभी सफल हो सकता है जब वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे। यदि एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक बेहतर नागरिक बना पा रहा है, एक अच्छा नागरिक बना पा रहा है, तब कहा जाता है कि यह टीचर एक सक्सेसफुल टीचर है। और शिक्षक का जो संप्रेषण कौशल होना चाहिए वो बहुत ही बेहतर होना, यानी टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। टीचर की बातों में दम होना चाहिए, यानी टीचर जब बोलना शुरू करे तो बच्चे सब कुछ छोड़कर उसकी बातों को सुनने लगे, ऐसा होना चाहिए। यानी उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। उसके बाद देखिए, एक अच्छा शिक्षक समय का पाबंद होना चाहिए। यानी टीचर के अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय से हर काम करना चाहिए, क्लास में समय से पहुंचना चाहिए, बच्चों को पूरा समय जो भी क्लास का हो उस समय तक पढ़ाना चाहिए और उनको भी उसी प्रकार से हर कार्य को सही समय पर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बनाना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी संबंध देखिए सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। यानी जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है वो सद्भावपूर्ण होना चाहिए और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। यानी टीचर को स्टूडेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए और स्टूडेंट को टीचर का रिस्पेक्ट। आजकल देखा जाता है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर शिष्टाचार नहीं होता, यानी टीचर से कैसे बात किया जाए, टीचर के साथ कैसे बिहेव किया जाए, ये उनको नहीं पता होता है। तो इससे टीचर को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और उसको बहुत असहज महसूस होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे तो आपको भी उसी प्रकार से रिटर्न में मिलेगा। शिक्षक को देखिए अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई टीचर है अपनी टीचिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग कर रहा है तो वो भी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है या एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। आज की क्लास का जो टॉपिक था सारा मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये जो जितने भी चीजें थी, जितने भी बातें थी, एक टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए मैंने इसको लास्ट क्लास में रखा था कि सारी चीजें पढ़ने के बाद आप इसको लास्ट में पढ़ेंगे, जिससे आपको इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए। और एक टीचर बनने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपके लिए ये सब चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। इसका ख्याल न रखने पर आपको अपने विषय का बहुत नॉलेज होने पर भी आप एक अच्छे शिक्षक
नहीं बन पाओगे। या बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से, बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेने से आप अच्छे शिक्षक क्लास में नहीं कहलाओगे। आप कम ही जानते हो, लेकिन अगर बच्चों को उसको बेहतर तरीके से आप बता रहे हो, बच्चों को समझ में आ रहा है और उससे वो अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आज की क्लास में देखिए, ये सारी चीजों को आप लोगों ने इतनी देर तक धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग दूसरी यूनिट का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।